आज का अपना विषय है संप्रभुता। प्रिय विद्यार्थियों, जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और जब हम राज्य को किसी समुदाय या संस्था से अलग करते हैं तो वो संप्रभुता के आधार पर कर सकते हैं, यानी राज्य के पास संप्रभुता अर्थात सर्वोच्च शक्ति का होना अनिवार्य है। तो आज का अपना विषय है कि संप्रभुता शक्ति क्या होती है या सर्वोच्च शक्ति क्या होती है और इसका राज्य के अंदर क्या महत्व है। तो जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो संप्रभुता को अंग्रेजी में सॉवरेंटी शब्द यूज होता है, और ये सॉवरेंटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ या सबसे ऊपर। मैकियावेली, जीन बोदा, ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि ने इसका समर्थन किया है। साधारण शब्दों में संप्रभुता का तात्पर्य है कि स्वतंत्र राज्य की वह अंतिम सत्ता जो देश के बाहरी और आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। मोटे रूप से संप्रभुता के 2 प्रकार हैं, 2 स्वरूप कहे जा सकते हैं, एक आंतरिक संप्रभुता और एक बाहरी संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता राज्य अपने नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ताधारी है, सभी लोग और उसके संघ राज्य के अधीन हैं। आंतरिक संप्रभुता को जीन बोदा ने स्पष्ट किया है। और बाहरी संप्रभुता है ये विचार इस बात पर आधारित है कि राज्य किसी भी विदेशी आधिपत्य या नियंत्रण से मुक्त होता है। बाहरी संप्रभुता हुगो ग्रोसियस जो इंटरनेशनल लॉ के विद्वान हैं, उन्होंने उसको स्पष्ट किया है। अब संप्रभुता किसको माना जाना चाहिए? तो संप्रभुता की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली है पूर्णता, दूसरी है सार्वभौमिकता, तीसरी है अद्वितीयता, चौथी है स्थायित्व और 5वां है अविभाज्यता। यानी संप्रभुता पूर्ण होती है, सार्वभौमिक होती है, अद्वितीय होती है, स्थायित्व लिए होती है, अविभाज्य होती है। संप्रभुता सार्वभौमिक है क्योंकि राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं और सभी वस्तुओं पर सर्वोच्च होती है। जब हम संप्रभुता के रूपों की बात करते हैं, प्रारूपों की बात करते हैं, तो उसमें संप्रभुता नामात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता, विधि सहमत संप्रभुता और तथ्य सहमत संप्रभुता और लोक संप्रभुता। अब जो कानूनी संप्रभुता होती है उसका अर्थ होता है राज्य के अंतर्गत कानून निर्माण करने वाले या तो पालन करने वाली सर्वोच्च शक्ति, जिसे जॉन ऑस्टिन ने प्रतिपादित किया है। वास्तविक संप्रभुता किससे कहा जाएगा? इस समय हम कह सकते हैं कि वास्तविक संप्रभुता वह है जो वास्तव में अपने शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक से करता है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। नाम मात्र की संप्रभुता किसे कहेंगे? वह संप्रभुता जिसके नाम से शासन किया जाता है, जबकि प्रभुता सत्ताधारी की सत्ता नाम मात्र की होती है, जैसे इंग्लैंड की महारानी। लोक संप्रभुता किसे कहेंगे? जिसको पॉपुलर सॉवरेंटी के नाम से जाना जाता है। ये जनता की संप्रभुता से है, अर्थात राज्य की सत्ता अंतिम शक्ति जनता में निहित है, इसी रूसो ने प्रतिपादित किया है। अब एक तथ्य सहमत संप्रभुता की बात भी आती है। यह वह स्थिति है जब वैधानिक संप्रभुता किसी और के हाथों में रहती है और वास्तविक संप्रभुता का प्रयोग कोई और करने लगता है। जो संवैधानिक दृष्टि से संप्रभुता का अधिकारी नहीं है तो उसे तथ्य सहमत संप्रभुता कहा जाता है। यानी जिस के पास सत्ता नहीं होनी चाहिए थी उसके पास है, और जिसके पास है वो उसका प्रयोग नहीं करता है, तो ऐसी संप्रभुता को अपन कहते हैं तथ्य सहमत संप्रभुता। विधि सहमत संप्रभुता का क्या अभिप्राय है? ऐसी संप्रभुता जो कानून की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति या निकाय विशेष में निहित मानी जाती है। सामान्य परिस्थितियों में यह संप्रभुता वास्तविक होती है। अब जो संप्रभुता है वो इस प्रकार की परिकल्पना है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता है और उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, और बंधन नहीं होने के कारण संप्रभुता की विशेषता क्या होती है? वह निरंकुश होती है, वे स्थायित्व लिए हो जाते हैं, त्याग्य है, अविभाजित है, मौलिकता है, अवधि रहित है। इस प्रकार संप्रभुता जो है
वो सर्वोच्च होती है। इसी कारण संप्रभुता के लिए एक शब्द आता है मोनेस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, यानी अद्वैतवादी सिद्धांत जिस पर किसी का बंधन नहीं है, वह अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। तो संप्रभुता जो है वो राज्य का अनिवार्य तत्व है, और राज्य जो है वो तभी कहलाएगा जब उसके पास संप्रभुता होगी, और संप्रभुता जो होती है वो राज्य को निर्धारित करती है, राज्य के अस्तित्व को स्पष्ट करती है, और राज्य अपनी शक्ति का किस रूप से प्रयोग करेगा और किस रूप से राज्य उसके सामने जाए, ये भी सॉवरेंटी के द्वारा ही तय होता है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि क्या सॉवरेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी लागू होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभुता होने पर ही राज्य की पहचान बनती है। हाँ, वह सर्वोच्च शक्ति है, राज्य की सुप्रीम पावर है, और इसे राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। इस पर बाहरी शक्ति किसी प्रकार का बंधन नहीं लगा सकती है, लेकिन बाहरी शक्ति की नैतिकता की दृष्टि से अगर राज्य इसके आदर्श को स्वीकार करें तो इसको संप्रभुता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। जहाँ तक संप्रभुता के अधिवास या वास का प्रश्न है, तो संप्रभुता एक राज्य का आवश्यकता तो है, राज्य का आभूषण है, राज्य का प्राण है, लेकिन राज्य की संप्रभुता का वास कहाँ है, संप्रभुता कहाँ रहती है, इस संबंध में गेटेल का मत है कि संप्रभुता जो है वो राज्य की जनता में है। उस राज्य में, जिस राज्य में संविधान बनाने और संशोधन करने का वैधिक अधिकार वाली संस्था में है, राज्य के शासन को विधि बनाने वाली संस्थाओं में सम्मिलित होती है। तो संप्रभुता जो होती है वो राज्य में नियत होती है, राज्य के अधीन होती है, और राज्य जो होता है वो अपनी पहचान जो है वो संप्रभुता के माध्यम से ही स्थापित करता है। इसीलिए संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये राज्य की वह सत्ता है जिसके अनुसार राज्य अपनी सीमाओं के भीतर कुछ भी कर सकता है, वह किसी भी प्रकार के कानून बना सकता है, कितने ही लोगों के प्राण ले सकता है, उनकी शक्तियों पर कोई बंधन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आधुनिक युग में सर्वप्रथम संप्रभुता का स्पष्ट विभाजन फ्रांसीसी विद्वान जॉन जयाबोधा ने किया था, और इस संप्रभुता का अर्थ एक सर्वोच्च सत्ता है। जैसा कि वेलो भी कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रसिद्ध विद्वान ग्रॉसियस के शब्दों में संप्रभुता किसी में भी निहित व सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है, उसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं, उसकी इच्छा का कोई भी उल्लंघन न कर सके। संप्रभुता का तात्पर्य प्रत्येक राज्य में एक ऐसी अंतिम सत्ता है जिसके आगे कोई अपील नहीं होती। डॉक्टर अपोदोलाई के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार से की जा सकती है कि यह राज्य की संपूर्ण शक्ति के साथ कानून बनाने की और कानून को लागू करने की शक्ति है। जो संप्रभुता है वह निरंकुश होती है, स्थायित्व लिए होती है, अटल होती है। संप्रभुता सर्वव्यापक होती है। संप्रभुता का हस्तांतरण संभव नहीं है। संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये मौलिक होती है, इसकी कोई अवधि नहीं होती। यानी संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, ऑक्सीजन के समान है। यदि संप्रभुता नहीं है तो राज्य फिर संस्था बन जाती है, राज्य सर्वोच्च नहीं रह पाता है।